देखो ये है दुनिया का सबसे टेस्टी चॉकलेट। अगर आपको भी कोई ऐसा बोले तो उस पर बिल्कुल यकीन मत करना, क्योंकि ये किसी तरह का टेस्टी चॉकलेट नहीं बल्कि पिघला हुआ कांच है। दरअसल जब भी कांच से कोई महंगी वस्तुएं बनानी होती है तो उसे कुछ इस तरीके से बिल्कुल पिघला दिया जाता है, जिससे कांच में छोटे और बारीक डिजाइनों को बनाने में काफी आसानी होती है। भले ही पिघला हुआ कांच लाल दिखाई देता है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और खूबसूरत हो जाता है। देखो ये आदमी दुनिया के 1% लोगों में से है, क्योंकि इसके हाथों पर देखो किस तरीके से बाल उगे हुए हैं। और जिन लोगों को ये नकली लग रहे हैं तो अपनी आंखों से देख लो कि कितना भी धोने पर या फिर इसे खुरचने पर भी ये जरा सा भी बाहर नहीं निकल रहा है। और कुछ इसी तरीके से बोलकर लोग आपको पागल बना देते हैं। बिल्कुल भी असली के बाल नहीं, बल्कि चाइना में इस तरीके के स्ट्रॉन्ग विग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चमड़ी से काफी अच्छी तरीके से चिपक जाता है। भाई देखो, जहाँ हम अब भी पुराने तरीके से ईंट बनाकर अपनी कमर तोड़ते हैं, वहीं अफ्रीका और जापान जैसे देशों में इस नए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिनटों में सैकड़ों ईंट बना देती है। जिसके लिए बस इस मशीन में एक साइड से गीली मिट्टी को इसके अंदर डाला जाता है, उसे आपस में मिलाकर एक साइज में सीधे आगे की ओर निकालती है। फिर इसे सामने बैठा एक आदमी फटाफट काट देता है, जिससे ईंट बहुत जल्दी बन जाती है। देखो ऐसे लोगों की वजह से ही घर बनाते वक्त चाइना वाले लाखों रुपए बचा लेते हैं, क्योंकि वो घर में इंटीरियर डिजाइन करने से पहले वो घर की तस्वीर लेते हैं और जैसा डिजाइन वो बनाना चाहते हैं उसे पहले से ही वो टैबलेट पर बनाकर देख लेते हैं। जिसका फायदा ये होता है कि अगर डिजाइन पसंद ना आए तो उसे पहले से ही चेंज किया जा सकता है, वरना सीधे ही बना लेने से उसे दोबारा तोड़कर बनाना पड़ता है, जिससे पैसा भी खर्चा होता है। देखो अगर आप इस आदमी के तरीके से लकड़ी काटोगे तो आपको जिंदगी में चोट नहीं लगेगी, क्योंकि देखो ये आदमी लकड़ी को काटने से पहले उसे इस टायर के अंदर डालता है और लकड़ी को काट कर उसके 2 टुकड़े भी कर देता है। लेकिन इस टायर का फायदा तो यह है कि आप लकड़ी के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े क्यों न कर लो, लकड़ी के टुकड़े इधर उधर उछलकर बिल्कुल नहीं फैलते, जिससे कि आप चोट से बच सकते हो और आपका काम आसानी से हो जाएगा। भाई ऐसे मछली कौन पकड़ता है? देखो आपने लोगों को कई अलग अलग तरीकों से मछली पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस आदमी का तरीका सबसे अलग है, क्योंकि ये सबसे पहले तो मछली को दूर से देख लेता है, फिर एक गुलेल में धागे के साथ सुई लगाकर जोर से मारता है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इसका निशाना इतना पक्का होता है कि वो सीधे ही जाकर मछली को लगती है और फिर वो रस्सी को खींचकर बड़ी आसानी से मछली पकड़ लेता है। देखो ये दोनों लड़के समुद्र किनारे अपने हाथों में फेविकोल लगाने लगते हैं, जिसे देखकर सारे लोग पहले तो इनको पागल समझने लगते हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये हाथों में अच्छे तरीके से फेविकोल लगाकर अपना एक एक हाथ एक कागज के ऊपर रखते हैं और फिर जल्दी जल्दी से उस कागज के ऊपर रेत डालने लग जाते हैं, जिससे उन दोनों का हाथ का छाप उस कागज पर लग जाता है और ये उनकी दोस्ती की निशानी बन जाती है। भाई आखिर ये मशीन अब तक इंडिया क्यों नहीं आई? क्योंकि जब भी हमारे यहाँ किसी जमीन पर घर बनाया जाता है तो उस जमीन के सारे पेड़ पौधों को काट कर अलग कर दिया जाता है, लेकिन देखो विदेशों में कितने कमाल तरीके से पेड़ों को बचाया जाता है। इसके लिए वो ये इस बड़ी सी हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े से बड़े पेड़ों को मिट्टी के साथ जड़ से उखाड़ देती है। जिसकी खास बात यह है कि इनको उठा करके दोबारा से किसी सुरक्षित जगह पर लगा दिया जाता है। देखो ये गेम चीन में स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है, जहाँ पर ढेर सारे बच्चे को इस गड्ढे में डाल दिया जाता है ताकि वो पता लगा सके कि बच्चे मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिना दिमाग लगा इस गड्ढे से बाहर निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। क्योंकि अगर इस गड्ढे पर आप सीधी तरीके से ऊपर चढ़ोगे तो आप फिसल फिसल कर नीचे गिरोगे, और बाहर निकलने का तरीका देखो इस बच्चे को पता है, कि गोल दौड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। देखो आपने पेंसिल से तो नाम लिखा होगा, लेकिन ये आदमी पेंसिल में नाम लिखता है और इसकी इसी कलाकारी के दम पे ये लाखों रुपए भी कमाता है। दरअसल ये आदमी एक माइक्रो आर्टिस्ट है, जो कि पेंसिल के ग्रेफाइट के ऊपर लोगों के बताए अनुसार नाम लिखता है। लेकिन इस काम को कोई मामूली काम मत समझना, क्योंकि इसमें जरा से भी गलती हुई तो पेंसिल का ग्रेफाइट टूट जाएगा और इसे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे एक आर्ट के लिए वो 10,000 रुपए लेता है। देखो ये आदमी अपने दोनों बच्चे में से किसमें ज्यादा दिमाग है ये पता लगाने के लिए उनको ये गेम खिलाता है, जिसके लिए वो ढेर सारी कुर्सियों को लाइन से लगा देता है और बोलता है कि जो उनको सबसे पहले इकट्ठा कर लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन ग्रीन कपड़े वाला बच्चा शुरुआत की कुर्सी से स्टार्ट करता है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा। व्हाइट शर्ट वाले बच्चे ने दिमाग का इस्तेमाल किया था, इस वजह से वो सबसे